हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान तंतु। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के लिए आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जो कि रहने वाला है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सो आज की वीडियो में आपका वीडियो का पार्ट फर्स्ट रहने वाला है, चैप्टर का पार्ट फर्स्ट रहने वाला है। इसके बाद आपके पास सेकेंड पार्ट आएगा और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज सेट 1.1 एंड उसके बाद आपके जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 7 पे थिंक एंड रिफ्लेक्ट के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहले हम इस चैप्टर के लिए जो भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे उन्हें सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, या फिर इसी का दूसरा नाम कहते हैं एक्स वाई प्लेन, या इसी का दूसरा नाम कह देते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन क्या होता है। नंबर लाइन आप सभी को पता है कि नंबर लाइन क्या है। आपके पास एक लाइन है जिसके सेंटर में आपके पास जीरो होता है। इस तरफ आपको पॉजिटिव इंटीजर, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नेगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं। अगर आप ऐसी ही दो लाइनों को बिल्कुल सेंटर से एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर देते हैं, तो जो इनका सेंटर पॉइंट होगा यानी जीरो और जीरो जहाँ पे मर्ज कर रहा होगा, इसे तो आपने बोल दिया ओरिजिन। ओरिजिन। नीचे जो आपके पास लाइन है जो ज़मीन के साथ लगती हुई लाइन है, और एक लाइन जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ये जो है इसे आप कहते हैं वाई। वाई का आप दूसरा नाम रखते हैं इस टाइप की लाइन जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, इसे आप वर्टिकल लाइन भी कह देते हैं, वर्टिकल लाइन। और नीचे वाली जो आपके पास लाइन है इसे आप कहते हैं, जो लेफ्ट टू राइट जा रही है, इसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कह देते हैं। और जो आपके पास एक्स और वाई दो लाइनों को मिला करके जो डायग्राम बन रहा है, इस डायग्राम को, क्योंकि एक प्लेन पे बना, एक सरफेस पे बना, तो उस सरफेस को आपने बोल दिया एक्स वाई प्लेन, या फिर आप कह देते हैं कार्टेशियन प्लेन, या फिर इसी को आप कह देते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा कि कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन ये क्या है, आपको समझ में आ गया। तो जब आप एक नंबर लाइन को दूसरी नंबर लाइन के ऊपर प्लेस कर देते हैं उनके बिल्कुल सेंटर से, तो जो आपके पास एक डायग्राम बनेगा दो लाइन का, वो एक सरफेस पे बनेगा, एक प्लेन पे बनेगा, या आप बोलते हैं आपके पेपर पे बनता है। तो वो आपके लिए पेपर जो है वो आपका एक प्लेन या सरफेस का काम कर रहा है, और एक प्लेन या एक बोल दो एक सरफेस पे आपका जो डायग्राम रहा है एक्स और वाई की वजह से, तो इसे आपने बोल दिया कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। अब कुछ और बातें जो कि हमें जाननी चाहिए इसके बारे में, तो आइए उसको जानते हैं। जैसा कि अभी आपने लास्ट स्लाइड पे देखा कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन किस प्रकार से बनता है। तो आपको पता चला कि जो आपके पास सेंटर होता है, उस सेंटर आपके पास जीरो और जीरो से बनेगा। एक आपका एक्स का जीरो और एक आपके पास वाई का जीरो होगा। ठीक है। तो सेंटर जो हुआ, यानी जिसे आप ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन आपका जो है वो कहाँ पे बना, तो आप कहेंगे 0,0 पे बना। अब जो आपने 0,0 लिखा, इसे आप कहेंगे कोऑर्डिनेट। इसे आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, आप कहेंगे 0,0, जिसमें आगे वाला नंबर हमेशा आपको एक्स बताएगा और बाद वाला नंबर हमेशा आपको वाई बताएगा। इसलिए आप कहते हैं कि एक्स और वाई क्योंकि फिक्स है, तो आप इन्हें कह देते हैं कि ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि अगर आपने इन दोनों का प्लेस चेंज किया, लेट से आपने इसको y और x बोल दिया, तो y और x हमेशा x और y के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आप क्या कर दें, x और y को इक्वल कर दें। अगर मैं बोलता हूँ x y के बराबर है, तो यानी अगर x 2 है तो y भी 2 हो गया, तो यानी ये भी 2, ये भी 2, तो ये भी 2 और ये भी 2। लेकिन अगर आप कहते हैं कि एक्स वाई इक्वल नहीं है, मतलब लेट्स आपके पास ये 2 है एंड द सेकेंड वन इज नॉट 2, लेट एनी अदर नंबर दैट इज 3। सो ये दोनों आपकी इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है यानी आप कहेंगे कि अगर मैंने x की वैल्यू 2 ली है और y की वैल्यू 3 ली है, तो आपका 2 और 3 बराबर तो नहीं होगा ना, 3 और 2 के। ठीक है। तो आप इसलिए कहते हैं
कि हमारे पास जो एक्स और वाई होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं, आप कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। मतलब हमेशा जो पहले लिखा होगा वो आपके पास एक्स होगा और जो बाद में लिखा होगा वो आपके पास वाई होगा। आप इनके पेयर को, आप इनकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो जब कभी भी आपको कोऑर्डिनेट दिया जाएगा उसके यहाँ जो पहला नंबर होगा आपको एक्स रिप्रेजेंट करता है और बाद वाला नंबर वाई रिप्रेजेंट करता है, और एक्स वाई को मिला करके आप लिखते हैं कोऑर्डिनेट। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को देखने के लिए आपने एक्स और वाई देखना होता है। चलिए कुछ चीज़ें और आगे देखते हैं। अगर आप एक्स और वाई समझ चुके हैं तो अगर मैं एक्स का इस तरफ अगर आप देखते तो ये तो आपके पास पॉजिटिव रहता है, इसके अपोजिट में अगर आप जाते तो वो पार्ट आपको नेगेटिव मिल जाएगा। मतलब मैं इसको नेगेटिव एक्स लिख सकता हूँ, ठीक इसी तरीके से मैं इसको नेगेटिव वाई लिख सकता हूँ। सेकेंड चीज़ अगर आप देखते हैं कि दो लाइंस की वजह से ये पूरा जो हमारा एक प्लेन है, पेज है, वो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। 4 पार्ट्स में जो आपकी प्लेन डिवाइड हुआ, आपका एक तरीके से बोल सकते हैं पेपर डिवाइड हुआ। हर एक प्लेन को आपने एक नाम दिया, वो नाम है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। तो आपने ध्यान रखना है कि ये पहला क्वाड्रेंट, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दैट इज योर फोर क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या है? तो एक्स वाई लाइंस की वजह से, एक्स वाई एक्सिस की वजह से, इसे आप एक्सिस भी बोल देते हैं, तो एक्स वाई एक्सिस की वजह से, एक्स वाई एक्सिस की वजह से आपके पास जो प्लेन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ और एक पार्ट का नाम आपने रखना है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ठीक है। अब क्वाड्रेंट में आप देखिए एक्स वाई का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से चेंज करता है। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो आप एक्स और वाई देखने अगर जाते हैं तो एक्स आपको कैसा मिल रहा है, आप बोलेंगे ये वाला एक्स है और ये वाला आपको वाई देखना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो आप कहते हैं एक्स भी आपको पॉजिटिव मिल रहा है और वाई भी पॉजिटिव मिल रहा है। मतलब क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर जितना भी नंबर आने वाला है, चाहे वो एक्स की वैल्यू हो चाहे वाई की वैल्यू हो, वो ऑलवेज क्या रहने वाला है, आप कहेंगे पॉजिटिव रहने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो आप कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास जो एक्स रहने वाला है ये तो नेगेटिव दिख रहा है आपको, और जो वाई है वो आपको पॉजिटिव दिख रहा है। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो एक्स की वैल्यू रहेगी वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगी, एंड जो वाई की वैल्यू है वो ऑलवेज क्या रहने वाली है, तो आप कहेंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाली है। ये आप देख पा रहे होंगे ग्राफ के अंदर। अब अगर हम थर्ड पे जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो आपको एक्स की वैल्यू वापस देखनी है, दैट इज नेगेटिव, एंड आप अगर y की भी वैल्यू देखते हो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। तो यानी x भी आपके पास नेगेटिव रहने वाला है, y भी आपके पास नेगेटिव रहने वाला है। वो कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आप कहेंगे दैट इज क्वाड्रेंट नंबर 3। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट अगर आप देखते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपको x तो पॉजिटिव दिख रहा है बट y आपको नेगेटिव दिखता है। तो x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव है आपका क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ के अंदर। अब कुछ क्वेश्चन जैसे अगर आप इस पे देखते हैं आपको मिल सकता है कि आपको कुछ पॉइंट दे दिए जाते हैं पेपर के अंदर, -2 3, आप बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे पहले वाला एक्स पॉइंट होगा, सेकंड वाला वाई होगा। ऑलवेज ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, आपके कोऑर्डिनेट्स आपके कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर है। मतलब उनका प्लेस चेंज नहीं किया जा सकता, पोजीशन चेंज नहीं किया जा सकता। ऑलवेज जो फर्स्ट लिखा है वो एक्स रहेगा एंड जो सेकंड लिखा है वो आपके पास वाई रहने वाला है। ओके, सो एक्स आपका नेगेटिव है, एक्स आपका नेगेटिव है एंड वाई आपका पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव है, तो आप कहते हैं ये आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि -5 -6 किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, फिर आंसर देख सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, दैट मीन्स ये आपके पास x है, ये आपके पास में y है, तो दोनों ही नेगेटिव, दैट मीन्स आपके पास ये क्या रहने वाला है, कौन सा क्वाड्रेंट, तो आप कहेंगे ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट रहने वाला है। आई होप आपको क्वाड्रेंट समझ में आ गया, एक्स वाई एक्सिस समझ में आ गया होगा। एक्स को हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, वाई को वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, ये आपको समझ में आ चुका होगा। कहाँ पे वैल्यूज पॉजिटिव लेनी है, कहाँ पे नेगेटिव लेनी है। आइए हम देखते हैं कि ग्राफ पे अगर कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करके दिया गया है तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे देखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपके पास एक्स एक्सिस दिया हुआ है, एक्स एक्सिस दिया हुआ है, वाई एक्सिस दिया हुआ है। मान लीजिए मैंने आपको कुछ पॉइंट्स मार्क करके दिए, आपके पास पॉइंट ए है, ये आपके पास पॉइंट बी है, ये आपके पास पॉइंट सी रहने वाला है, ये आपके पास पॉइंट डी रहने वाला है।
अब अगर आप ए बी सी डी पॉइंट देखते हैं और मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ ए बी सी डी के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो आप किस तरीके से ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स को बताओगे? तो अगर आप ए की बात करो, फिर बी सी एंड डी, अगर आप देखते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स को, तो आप ए के कोऑर्डिनेट्स अगर देखने जाते हैं, अगर आप ए के कोऑर्डिनेट्स देखने जाते हैं तो आप देखते हैं सबसे पहले आपको एक्स देखना पड़ेगा एंड देन वाई देखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट्स आर ऑर्डर्ड पेयर, याद रखना हमेशा। तो अगर आप एक्स में जाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे ये 3 पे आ रहा है, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट इज एक्स एक्सिस में कितने पे है, आप बोलेंगे 3 यूनिट्स पे है, ठीक है, 3 पे है। उसके बाद अगर आप कहते हैं वाई देखते हैं, तो आप वाई पे ये पॉइंट देखोगे तो ये 4 पे है, दैट मीन्स ए के जो कोऑर्डिनेट्स रहने वाले हैं एक्स एक्सिस में 3 एंड वाई में 4 रहने वाला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो तो आप देख ही पा रहे होगे। बी की कोऑर्डिनेट आप चेक कीजिए, तो अगेन आपने पहले एक्स देखना है फिर वाई देखना है, ठीक है। अगर आप एक्स देखते हैं तो आपको दिखेगा -4, वाई अगर आप देखते हैं तो आपको मिलता है -2, तो -4 एंड -2 आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं बी के। अगर आप सी की कोऑर्डिनेट देखना चाहते हैं तो पहले आप वापस से एक्स देखेंगे, दैट इज़ 4, एंड अगर आप देखते हैं y दैट इज -6, तो आपका सेकंड 4 -6 विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पॉइंट। नाउ व्हाट अबाउट डी, ट्राई कीजिए आप। तो अगर आप डी देखते हैं तो अगेन आप सबसे पहले x देखेंगे, देन आप y देखेंगे, दैट इज 5,5, तो ये डी के आपके कोऑर्डिनेट्स रहते हैं। आपको कोऑर्डिनेट्स देखने आ गए होंगे। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स कुछ पॉइंट्स के निकालने हैं, आपको पॉइंट्स रिप्रेजेंट करके दिए गए हैं, तो आप इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स के को पहचान सकते हैं। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपने पहचानने हैं कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बी के क्या होंगे, सी के क्या होंगे, डी के क्या होंगे, तो ये आपका मेथड रहने वाला है। अब आइए सीखते हैं, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो आपको पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। लेट सपोज मैंने आपको पॉइंट दिया ए बी एंड सी, 3 पॉइंट्स हैं आपके पास। एक है आपके पास -3,5, then second one is -4,2, third is -5,-3। एंड मैं आपसे बोलता हूँ इन कोऑर्डिनेट्स को आपने कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, आप देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, तो आपके पास x गिवन है -3, y गिवन है 5, दैट मीन्स कौन सा कोऑर्डिनेट आपको पहचानना पड़ेगा। तो -x आपके पास कौन से में होता है, आप कहेंगे सेकेंड में, ठीक है। और y पॉजिटिव कहाँ होता है, आप कहेंगे सेकेंड में, मतलब ये कोऑर्डिनेट आपका जो है कहाँ पे आने वाला है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आने वाला है। तो आप ए की वैल्यू लीजिए सबसे पहले, यानी -3 आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपके पास -3 है, ठीक है। अगर आप -3 आपको दिख रहा है तो फिर आपको +5 ढूंढना है वाई एक्सिस में, ये आपके पास +5 है। अब इन दोनों को एक कॉमन पॉइंट ढूंढो और उन्हें आपस में मिला दो, तो ये आपके अब क्या रहने वाला है, ये वाला पॉइंट। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास y जो है वो रहने वाला है 5, और यहाँ से नीचे अगर आते हैं तो x आपके पास -3 रहने वाला है, मतलब ये आपका पॉइंट ए रहने वाला है, ये आपके पास पॉइंट ए रहने वाला है। ठीक इसी तरीके से अगर आप सेकेंड पॉइंट में देखते हैं x -4, तो ये पॉइंट बनेगा आपके पास x -4। फिर आप देखते हैं तो y आपको जो मिलेगा, y आपको कितना मिल रहा है, आप बोलेंगे 2 मिल रहा है, तो 2 ढूंढो, y के अंदर पॉजिटिव में ही 2 मिलेगा, तो आपको ये रहा 2, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर आप यहाँ से आगे बढ़ोगे ये, तो ये आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा 2 एंड नीचे -4, ठीक है, 2 एंड नीचे -4, तो ये आप लिखते हैं, ये आपके पास हो जाता है -4,2। ओके, सो यहाँ पे पास पॉइंट दे रखा है पॉइंट बी, दिस इज योर पॉइंट बी। नाउ सी पॉइंट आप देखिए -5, दैट मीन्स x -5 है, ये रहा आपके पास -5, y आपके पास -3 है, y आपके पास -3 है, तो आप लिखेंगे ये जो आपके पास पॉइंट रहने वाला है ये 5, -3 रहने वाला है। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है कार्टेशियन प्लेन पे। पॉइंट्स अगर आपको रिप्रेजेंट करके दिए गए हैं तो आप कैसे कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या रहने वाले हैं। नाउ कुछ पॉइंट्स अगर मैं आपसे अब एक्स्ट्रा डिस्कस करना चाहूँ जो आपको यूज़ करने हैं इस चैप्टर के अंदर, तो आइए उनको डिस्कस कर लेते हैं पहले।
तो देखिए ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। लेट्स से आपको एक पॉइंट दिया गया है यहाँ पर ए, एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है बी, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि वाई एक्स से, वाई एक्सिस से आप पॉइंट ए की डिस्टेंस बता दो एंड वाई एक्सिस से आप पॉइंट बी की डिस्टेंस बता दो एंड आप डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी भी बता दो, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी भी बता दो। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन, देन सेकंड एंड देन थर्ड। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वाई एक्सिस से ए की डिस्टेंस। सो ये है आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस रहने वाला है। इससे ए की अगर आप डिस्टेंस देखते हो दैट मीन्स ये आपके पास क्या होने वाला है, डिस्टेंस रहने वाला है एक्सिस से। तो आप देखते हैं ये तो फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड एंड ये थर्ड, ठीक है। तो आपके पास कितना डिस्टेंस रहने वाला है, तो आप बोलते हैं 3 यूनिट, ठीक है। यूनिट, अब यूनिट थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यूनिट जो है, यूनिट का मतलब है आपका यहाँ कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, केजी, फीट, ठीक है। एनीथिंग कैन बी यूज्ड एज यूनिट, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी यूनिट मेंशन कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे कोई चीज़ भी मेंशन नहीं है, बाकी आप हमेशा यूनिट मेंशन कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो अगर आपको सेंटीमीटर, मीटर या केजी वगैरह कुछ मेंशन करके दिया है तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया तो आप इस एक बॉक्स को, इस एक बॉक्स को जो कि 1 सेंटीमीटर का होता है, इसे आप 1 यूनिट मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 1 यूनिट रहने वाला है। तो टोटल हमारा जो ए पॉइंट है वो कितने यूनिट दूरी पे है, आप बोलते हैं वाई एक्स से 3 यूनिट दूरी पे रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन आप देखते हैं तो हमें बी पॉइंट का वाई एक्स से डिस्टेंस बताना है। तो आप बी एक्स से अगर आप देखते हो तो इसी पॉइंट को आप थोड़ा सा आगे एलोबरेट करेंगे, बढ़ाएंगे, आप देखते हैं एक्सटेंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको पॉइंट बी मिलता है जो कि है कितने पे, आप बोलेंगे 8 पे है, आप बोलेंगे 8 यूनिट्स पे है, 8 यूनिट्स पे है। नाउ अगर मैं आपसे बोलता हूँ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, थर्ड पॉइंट आप देखिए ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे। तो आप बी देख पा रहे हो, आपको पता है बी 8 यूनिट्स पे है, ए आपके पास 3 यूनिट्स पे। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो दैट विल बी डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, राइट। तो ये आपके पास 5 यूनिट्स आने वाला है, ठीक है। ओके, नाउ अगर मैं पूछ लेता आपसे कि इसके कोऑर्डिनेट बता दो, कोऑर्डिनेट बता दो क्या रहने वाले, कोऑर्डिनेट बता दो, इसके अभी कोऑर्डिनेट बता दो, तो आप क्या बताते। तो आप इसको देखिए जरा, अगर आपसे मैं पूछता हूँ पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट्स, तो आप लिखोगे पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट्स कि ये पॉइंट ए जो है वो एक्स एक्स पे है, आप देख पा रहे होंगे। पॉइंट ए आपको यहाँ एक्स एक्सिस पे दिख रहा होगा, वाई पे तो इसका कुछ नहीं है, आप बोलेंगे नहीं वाई पे कुछ नहीं है। तो जो चीज़ एक्स एक्सिस पे ही है मतलब उसकी कोऑर्डिनेट सिर्फ एक्स एक्सिस पे होंगी, जो कि कितना रहने वाला है 3। और वाई पे कुछ, वाई पे इसका कोई पार्ट नहीं है, वाई पे नहीं है, तो यानी ये आपके पास 0 हो जाएगा। 3, 0 विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। नो व्हाट अबाउट बी, तो अब बी के लिए देखो, बी के लिए क्या करोगे, तो बी के लिए भी सेम इसी तरीके से आपको पता है बी आपका 8, 0 हो जाएगा। ओके, सो कोई भी पॉइंट जो कि सिर्फ एक ही एक्सिस पे है, अगर सिर्फ एक्स एक्सिस पे है दैट मीन्स उसका एक्स एक्सिस की ही कुछ वैल्यू होगी, और अगर वो वाई एक्सिस पे है दैट मीन्स सिर्फ वाई एक्सिस पे ही कुछ वैल्यू होगी। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी, वाई 0 हो जाएगा, एंड वाई पे अगर है तो वाई की वैल्यू होगी, और आपका जो एक्स एक्सिस है वो 0 हो जाएगा और वाई की वैल्यू रहने वाली है। ये आपने ध्यान रखना है। तो आई होप आपको बेसिक बेसिक सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हमें इसका यूज़ करके आपकी एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज सेट 1.1 में उसे सॉल्व करेंगे, और आपका थिंक एंड रिफ्लेक्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं आपके एक्सरसाइज सेट 1.1। अगर आप एक्सरसाइज सेट 1.1 में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको एक डायग्राम दिया गया, फिगर दिया गया 1.3। दिस इज योर डायग्राम और फिगर 1.3, जहाँ पे आपको एक पर्सन है, कोई रियान, रियान के रूम दिया गया जिसको हम पॉइंट्स ओ, क्योंकि 0,0 है, आपको क्या दे रहा है, ओरिजिन दे रहा है, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, हमने जितना भी पीछे समझा है बेसिक से। ए आपके पास एक पॉइंट रहने वाला है, एक कॉर्नर आप बी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक कॉर्नर आप सी से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये आपके पास वर्टिकल वाली लाइन है, दैट मीन्स आप इसे क्या मान सकते हैं, एक्स वाई एक्सिस, एंड दिस इज योर गोइंग टू बी एक्स एक्सिस। नाउ आपको कॉर्नर की मार्किंग करके दी गई है, एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क इन द फिगर, ठीक है। आपको एक्स और वाई एक्सिस मार्क करके दिए गए हैं, ये आपके पास वाई एक्सिस रहने वाला है, ये आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है।
ये आपको गिवन है। ठीक इसी तरीके से आपको गिवन है एक्स एक्सिस भी आपको मार्क करके दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से क्वेश्चंस को आप रेफर करना शुरू करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है कि अगर D1 R1 रिप्रेजेंट करते हैं रियान के रूम के डोर को, तो हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल। नाउ व्हाट इज लेफ्ट वॉल इन द डायग्राम। तो आप अगर अपना लेफ्ट देखेंगे तो दिस इज योर लेफ्ट वॉल, राइट। जो भी डायग्राम आपका दिया गया है इसके आपका लेफ्ट वॉल ये रहने वाला है। तो लेफ्ट वॉल से आपके पास बोल रहा है कि D1 R1, दिस इज योर D1, ये आपके पास रहने वाला है R1। ये क्या रहने वाला है, तो आप कहते हैं ये डोर रहने वाला है। ये क्या रहने वाला है, डोर रहने वाला है। आपसे पूछ रहे हैं लेफ्ट वॉल से कितनी डिस्टेंस पे है, यानी इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है आपसे वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, राइट। वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। तो आप देखेंगे अगर तो D1 पॉइंट पहले आ रहा है, यानी अगर मैं यहाँ से और ओरिजिन तक की डिस्टेंस निकाल लूँ तो ये आपके पास क्या रहने वाला है, आप कहेंगे ये आपके पास डोर और ओरिजिन यानी लेफ्ट वॉल के बीच में डिस्टेंस रहने वाली है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपके पास ये तो ओरिजिन है और यहाँ से अगर मैं x में 1 यूनिट बढ़ूंगा फिर 2, इस तरीके से करते करते अगर मैं 8 यूनिट तक बढ़ गया तो मैं डोर तक पहुँच जाऊंगा। दैट मीन्स लेफ्ट वॉल से जो आपके डोर की डिस्टेंस रहने वाली है वो आपकी क्या रहने वाली है, आप कहेंगे 8 यूनिट्स रहने वाली है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का, जो फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा हुआ है कि डिस्टेंस तो आपने ये लिख दिया कि डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट वॉल एंड डोर जो रहने वाला है वो आपके पास 8 यूनिट्स रहने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन अगर आप आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट को ही, तो उसमें पूछा हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। आपको बताना है डोर एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है। तो अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे बताया कि जो चीज़ एक्स पे ही है, अगर आप डोर देख रहे हैं तो वो एक्स एक्सिस पे ही है, तो एक्स से कितनी दूरी पे होगा, आप बोलेंगे 0 यूनिट्स, राइट। सो आप इस चीज़ को यहाँ मेंशन कर दीजिए कि डिस्टेंस बिटवीन door and x axis is going to be 0 यूनिट्स। ठीक है, रीजन आप अगर आपसे कोई पूछता है कि रीजन क्या है तो आप बता सकते हैं बिकॉज डोर इज ऑन एक्स एक्सिस इटसेल्फ, राइट। कि डोर जो है आपका वो एक्स एक्सिस पे ही है, तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे होगा अगर आपसे कोई पूछता है तो दैट इज ऑब्वियसली 0 यूनिट। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा कि डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट वॉल एंड डोर आपका 8 यूनिट्स रहने वाला है। डिस्टेंस बिटवीन डोर एंड एक्स एक्सिस इज गोइंग टू बी 0 यूनिट्स। नाउ आपसे सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया वो आपसे क्या पूछ रहा है, तो व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 की आपको कोऑर्डिनेट्स बतानी है। तो ये रहा आपके पास पॉइंट D1, इसके लिए आप क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आपके पास सबसे पहले एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिख दो। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक्स कितना है, तो आप बोल रहे हैं डोर जो है D1 पॉइंट जो आपके पास रहने वाला है उसका एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट ये दिख रहा है आपको 8 है, और वाई में तो डोर दिख नहीं रहा आपको। ठीक है, वाई में कितना है डोर, ये तो एक्स एक्सिस पे है ना पॉइंट, जो D1 पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, यानी वाई उसका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 0 हो जाएगा। तो दिस इज योर कोऑर्डिनेट फॉर द D1 पॉइंट। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट जो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज सेट 1.1 का वो समझ में आया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नाउ आइए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ें, अगर आपके पास R1 पॉइंट है 11.5 एंड 0, सो दिस पॉइंट इज योर R1 दैट इज 11.5 एंड 0। हाउ वाइड, आपसे पूछा है हाउ वाइड इज द डोर, डोर कितना वाइड है। तो अगर आपको डोर कितना वाइड है ये निकालना है तो आप किस तरीके से निकाल लेंगे इसे देखते हैं। तो आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहने वाला है डोर का, स्टार्टिंग पॉइंट जो आपके पास डोर का रहने वाला है आप बोलेंगे वो रहने वाला है D1। अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा है ना, क्वेश्चन के शुरुआत में आपको बताया है कि स्टार्टिंग पॉइंट D1 रहने वाला है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स रहने वाले हैं वो आप लिख लें। तो कोऑर्डिनेट्स जो इसके रहने वाले हैं, कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग पॉइंट के रहने वाले हैं वो आपके पास रहने वाले हैं 8,0 अभी हमने लिखा है पीछे। ठीक इसी तरीके से एंड पॉइंट आप लिखेंगे, एंड पॉइंट डोर का क्या रहने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डोर के लिए लिख रहे हैं। तो डोर का स्टार्टिंग पॉइंट D1 है, कोऑर्डिनेट्स उसके 8 0 बनेंगे।
एंड पॉइंट अगर आप देखते ये रहा आपके पास, तो अगर ये देखोगे तो अभी हमने पीछे ही लिखा है D1, तो आपके पास कोऑर्डिनेट 80 बनते हैं। एंड पॉइंट आप देख लो जरा, एंड पॉइंट अगर आप देख लेते हैं तो एंड पॉइंट भी आपके पास क्या हो जाता है, तो आप बोलेंगे एंड पॉइंट आपके पास R1 गिवन है, राइट, R1 गिवन है। इसके भी कोऑर्डिनेट्स आप लिख लो, कोऑर्डिनेट्स आप लिख लो, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो आपके पास रहने वाले हैं दैट इज 11.5, अगेन गिवन इन द क्वेश्चन 0, राइट। अब अगर मुझे विड्थ चाहिए, कितना वाइड है, ठीक है, विड्थ चाहिए मुझे डोर की विड्थ निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे? आप, ये आपके पास इनिशियल वैल्यू है, राइट, ये इनिशियल वैल्यू है, ये आपके पास फाइनल वैल्यू है, यही तो इसकी विड्थ है। विड्थ कैसे निकालोगे? मैक्स वाली वैल्यू से, मैक्सिमम की वैल्यू से मिनिमम वाली वैल्यू को माइनस कर दोगे, राइट। आपका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो माइनस क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, आप बोलेंगे कि आपको एक्स एक्सिस को या बोलो एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करना पड़ेगा, तो ये आपके पास जो आएगा डोर विड्थ दैट इज 11.5 एंड माइनस 8, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? तो आप देखते हैं कि ये आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ गया? ये आपके पास आ गया 3.5, राइट। अब यहाँ पे यूनिट्स आप मेंशन करेंगे, ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगा? यूनिट्स आप मेंशन करके चलिए, 3.5 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, यूनिट अगर आप अपनी बुक में क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो यूनिट जो यहाँ पे मेंशन करके दी गई क्वेश्चन के अंदर वो फीट दिया गया है, राइट। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन के पहले पढ़ते हैं तो यूनिट आपको यहाँ फीट दिया गया है। यहाँ पे एक यूनिट का मतलब आपका फीट से है, ठीक है। यूनिट आपको यहाँ पे किस में रिप्रेजेंट करनी है? फीट में रिप्रेजेंट करनी है, तो ये 3.5 यूनिट का मतलब है 3.5 फीट्स। तो आपको विड्थ पता चल गई रूम की विड्थ कितनी है? आप कहेंगे 3.5 यूनिट्स है, ओके। क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं तो आप देखते हैं, डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर अ रूम डोर, ठीक है। तो अगेन आप जो इसमें देखेंगे तो रूम डोर जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है रूम डोर की, वो आपके पास जनरली 3 फीट्स के अराउंड रहती है, ठीक है, 3 फीट्स के अराउंड रहती है, ठीक है। बट जो हमारे पास गिवन केस है, जो आपके पास ये डायग्राम दिया गया, इसके जो रूम की विड्थ है दैट इज मोर देन 3 फीट, राइट, बिकॉज दैट इज 3.5 फीट, 3.5 फीट। तो स्टैंडर्ड विड्थ आपको पता है रूम डोर की कितनी रहती है? वो 3 फीट के आसपास रहती है, ये आपको पता होना चाहिए पहले से, ठीक है। आप याद भी कर सकते हो अभी के लिए कि जनरली हमारे पास जो रूम डोर्स बनते हैं वो आपकी विड्थ कितनी रखते हैं? 3 फीट की। तो हमारे पास जो रूम डोर आया है गिवन कंडीशन के अंदर वो 3.5 फीट आया है, दैट मीन्स 3.5 फीट 3 फीट से तो ज़्यादा है, तो आप बोलोगे यस दिस इज अ कंफर्टेबल रूम डोर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप आगे पढ़ो। if a person if a person in a wheelchair wants to enter the room, will he she be able to do easily? तो इसका आंसर आप देखो कैसे लिखते हैं। उसके लिए आपको व्हील चेयर की स्टैंडर्ड विड्थ पता होनी चाहिए, व्हील चेयर की स्टैंडर्ड विड्थ, व्हील चेयर की स्टैंडर्ड विड्थ पता होनी चाहिए, तो वो भी आप याद कर लें कि इट इज़ अराउंड 2 फीट टू 2.5 फीट्स, ठीक है। जो एक अडल्ट बोल दो आप, अडल्ट व्हील चेयर रहने वाली है, अडल्ट की व्हील चेयर रहने वाली है, या व्हील चेयर की जो स्टैंडर्ड आप बोल सकते हैं विड्थ रहने वाली है, वो आपकी 2 फीट से 2.5 फीट्स तक रहने वाली है। अगेन अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी उठा के चलता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू आप उठा के चलते हैं 2.5 फीट्स, तो 2.5 फीट से तो आपकी 3.5 फीट्स ज़्यादा ही है ना, मतलब डोर जो आपके पास रहने वाला वो उसकी विड्थ ज़्यादा है, और विड्थ ज़्यादा है तो आप अगेन क्या लिख देंगे यहाँ पे कि yes this room door is also comfortable for a person which is on a wheelchair, ठीक है, या who is on a wheelchair, ये आपके पास रह जाएगा इसका आंसर। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाले स्टेटमेंट्स मैंने आपको यहाँ लिख करके दे दिए, आप चाहे तो यहाँ नोट कर सकते हैं। ये आपका यस इट इज़ अ कंफर्टेबल रूम डोर, आप यहाँ से बोल सकते हैं ऊपर की रीजन देने के बाद, फिर आपके पास ये सेकंड रह जाएगा, यस a person on a wheelchair can easily enter a room as room door width more than wheelchair width, right। सो हम देखते हैं फोर्थ पार्ट, और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रहने वाला है, ओके। तो आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो अगर आप फोर्थ पार्ट देखते हैं तो फोर्थ पार्ट में आपको बोल रहा है कि B1 एंड B2 रिप्रेजेंट एंड ऑफ अ बाथरूम डोर, ठीक है। आपके पास ये B1 दिया गया है, ये आपके पास B2 दिया गया है, और ये आपके पास क्या है?
आपको बताया गया है कि ये बाथरूम डोर्स दिए गए हैं। इस बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर आपसे पूछा हुआ है कि जो आपके पास बाथरूम डोर है वो रूम डोर से नैरोअर है, पतला है या फिर ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो आपको B1 के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, इस चीज़ को आप नोट करें। B1 के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं हमें। B1 के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिए गए हैं, तो आप लिखते हैं B1 के जो कोऑर्डिनेट्स रहने वाले हैं वो 0,1.5 एंड B2 के एज इट इज़ कोऑर्डिनेट्स जो आपको दिए गए हैं वो आप लिखेंगे 0,4। ओके, सो अब आप चेक कर लो कि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 0 और 0 एक्स एक्सिस आपको क्या है, 0 0 है। दैट मीन्स जो डोर आपका है बाथरूम डोर वो आपका कहाँ रहने वाला है, तो आप कहेंगे वाई एक्सिस पर रहने वाला है, राइट। अभी सीखा हमने पीछे। तो आप यहाँ से इसकी विड्थ निकाल लो। विड्थ के लिए अगेन वही आपको करनी पड़ेगी, बाद वाली वैल्यू से यानी B2 वाली वैल्यू से अगर मैं B1 की वैल्यू को घटाता हूँ, और वो भी कौन सा वाला पार्ट, आप बोलेंगे अगर दोनों की मैं वाई एक्सिस को घटा रहा हूँ, दोनों की वाई एक्सिस को घटा दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 1.5। ये आपके पास कितना आ गया, आप बोलोगे 2.5 यूनिट्स। 2.5 यूनिट्स ना आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, कि जो आपके पास रूम डोर है और जो आपके पास बाथरूम डोर है, उनमें से किसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा रहने वाली है, किसकी विड्थ ज़्यादा रहने वाली है। तो रूम डोर अगर आप देख पा रहे हो तो वो 3.5 थी, हमने लास्ट अभी निकाला 3.5 यूनिट्स। एंड आपके पास जो आपके पास क्या है, बाथरूम डोर डेट इज 2.5 यूनिट्स, राइट। तो कौन आपके पास ज़्यादा है, आप बोलोगे 3.5। सो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल देंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे क्या, दैट इज रूम डोर इज वाइडर देन बाथरूम डोर। ठीक है, कि आपका जो रूम डोर है वो बाथरूम के डोर से वाइडर है। ठीक है, वो आपने रीज़न यहाँ दे दिया है, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट क्लियर हुए होंगे। बाकी कोई भी डाउट्स रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं थिंक एंड रिफ्लेक्ट का पोर्शन। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आप देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है, लेट सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये वाई एक्सिस पे है, इस पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप देख रहे हो वाई पे तो वाई का ही कोऑर्डिनेट होगा ना, एक्स का कोऑर्डिनेट ही नहीं होगा। तो आप बोलेंगे कि एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 0। तो 0, वाई विल बी द कोऑर्डिनेट किसके लिए, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है, कोई पॉइंट अगर एक्स वाई एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा एक्स के लिए, तो आप बोलोगे 0, वाई। मतलब वाई का कुछ तो कोऑर्डिनेट रहेगा लेकिन एक्स क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हो कि अगर आपके पास एक्स एक्सिस है तो सेम जनरलाइजेशन, मतलब सेम पॉइंट, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस का कोई, अगर आपके पास वाई कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला, सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ें एक बार, तो आपके पास पूछेगा कि वाई कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला, वाई कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है आपकी एक्स एक्सिस पे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला ही। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे क्या होगा, तो एक्स एक्सिस पे तो सिर्फ एक्स का ही कोऑर्डिनेट होगा, तो आप यहाँ बोल देंगे एक्स का कुछ तो कोऑर्डिनेट निकल के आएगा लेकिन वाई तो 0 रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे किसी वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन आप देखें जरा। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है कि डज पॉइंट क्यू वाई एक्स एवर कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब है आपका एक पॉइंट दूसरे पॉइंट की बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज योर कोइंसाइड करना। ठीक है, विद पॉइंट पी दैट इज एक्स वाई, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपका, अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, अगर आपने क्यू को एक्स मान लिया है, एक्स बराबर आप मान के चल रहे हो 2 और वाई बराबर आप मान के चल रहे हो 3। ठीक है, तो वाई पहले आप लिखो, अज्यूम कराई हमने, ये हमारी एजम्पशन है समझाने के लिए। ठीक है, तो 3 और 2 क्या आपका बराबर होगा पी पॉइंट के, 2 और 3 से, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, है ना, ये दो अलग अलग पॉइंट बनेंगे। लेकिन एक केस में ये आपका बराबर हो सकता है, अगर मैं बोल दूं कि एक्स और वाई आपस में बराबर हो जाए, एक्स और वाई आपस में बराबर हो, ये भी 2 रख लो, ये भी 2 रख लो, तो आपको पता होगा कि क्यू पॉइंट जो तब बनेगा आपके पास, क्यू पॉइंट जो आपके पास बनेगा, क्यू पॉइंट क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे वो बनेगा 2,2
और जो आपके पास पी पॉइंट बनेगा वो बनेगा 2,2, तो ये आपके सेम पॉइंट हो गए, तो आपके कोइंसाइड कर जाएंगे। मतलब दो पॉइंट्स कोइंसाइड कब करेंगे, तो आप बोलेंगे कि दो पॉइंट्स आपस में कोइंसाइड तब करेंगे जब आपके पास तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर, यस, ठीक है, क्यू कैन कोइंसाइड विद पी ओनली इफ x इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अगर आपका x इज इक्वल्स टू वाई है तभी ये चीज़ आपका ट्रू रहने वाला है। नाउ ये आपके पास रहने वाला है फोर्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बोला है कि अगर आपने x और y इक्वल नहीं है देन x कॉमा वाई विल नॉट इक्वल्स टू वाई कॉमा एक्स, ये भी हमने डिस्कस करा। ठीक है, एंड वाई एक्स जो है आपका वाई एक्स वाई जो है आपका वो वाई एक्स के इक्वल भी नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका एक्स वाई ये मान लो आप 2 है और ये 3 है, कैसे इक्वल करोगे आप? 3 2 2 3 इक्वल तो नहीं होंगे ना, अलग अलग कोऑर्डिनेट। इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज दिस क्लेम ट्रू। ये वाली चीज़ आपकी कब ट्रू होगी, तो जब आपका एक्स इज इक्वल्स टू वाई होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको ये लास्ट जो हमने थर्ड समझा सेम चीज़ है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे कि x कॉमा वाई बराबर कब होगा y कॉमा एक्स के, तो आप बोलोगे जब x बराबर y हो। ठीक है, तो आप बोलोगे यस दिस क्लेम इज ट्रू, यस दिस स्टेटमेंट आप बोल सकते हो, क्लेम बोल सकते हो, क्लेम इज ट्रू ओनली इफ x इज इक्वल्स टू y, if we change x y graph will be different, graph will be different for, आगे आप लिख सकते हैं 2 पॉइंट्स, फॉर 2 पॉइंट्स। अगर आप दो अलग अलग पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट्स ले लेते हैं, एक आपने लिया x, एक आपने लिया y, और इसको आपने कर दिया y x। ठीक है, और आपके पास ये चीज़ आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, x नॉट इक्वल्स टू वाई है, तो आपके पास दो अलग अलग ग्राफ बन जाएंगे। इसके लिए अलग ग्राफ बनेगा, इसके लिए अलग ग्राफ बनेगा। इन दोनों का सेम ग्राफ कब बनेगा, जब आप बोलते हैं कि x और y आपस में इक्वल है। ठीक है, तो आप बोल देते हैं कि यस दिस क्लेम इज ट्रू। कब ट्रू होगा, जब आपका सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल्स टू वाई होगा। इफ अगर आपने चेंज कर दिया x और y को, दैट मीन्स दो अलग अलग ग्राफ बनेंगे और आपकी जो गिवन कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बाकी कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी कीप शाइनिंग।